ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। जयपुर सहित देश और दुनिया भर में जैन समाज ने उत्तम क्षमावाणी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया है। इस दौरान सभी जैन श्रावक और श्राविकाओं ने जाने अनजाने में एक दूसरे से हुई गलतियों की न केवल क्षमा याचना की है, बल्कि एक दूसरे को खोपरा और मिश्री भी खिलाई है। इससे पूर्व सुबह सभी जैन मंदिरों में दिन की शुरुआत श्री जी के कलशाभिषेक से शुरू की गई और जगत के कल्याण के लिए विश्व में शांति स्थापित की भावना को भांते हुए श्रावकों ने शांति धारा पर अष्ट द्रव्य चढ़ाए हैं। इसके पश्चात नित्य नियम पूजन किए गए। 32 दिन और 16 दिन के 16 करण उपवास, 10 दिन 10 लक्षण पर्व उपवास, 5 दिन के पंचमेरु उपवास और 3 दिन के रत्नत्रय और झर का तेला उपवास करने वाले सभी श्रेष्ठ त्यागी व्रतियों का तिलक, दुपट्टा, साफा, माला, मेमोंटो इत्यादि से सम्मानित कर किया गया है। महाराज जी के सानिध्य में कम से कम 150 लोगों ने यहाँ पे उपवास व्रत करे हैं, जिसमें 70-71 लोगों ने 10 उपवास करे हैं, बाकी सब ने पंचमेरु और तेले का किया है। उन सभी की हम अनुमोदना करते हैं। 16 कारण वाले व्रत उपवासी लोगों की हम अनुमोदना करते हैं। और महाराज जी के सानिध्य के अंदर जो उनके प्रवचन रहे, जो उनका सानिध्य रहा, जो एनर्जी रही पूरे पांडाल की 10 दिन, वो बस देखते ही बनती है। महाराज जी की बहुत बहुत मैं नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। यहाँ पे जो बहुत सुंदर व्यवस्था रही, लगभग 150 आदमियों ने यहाँ पे व्रत उपवास किए, जिसमें 70 से ज़्यादा लोगों ने 10 लक्षण के व्रत किए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सब आचार्य गुरु महाराज अपने प्रणम्य सागर जी महाराज का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद रहा कि सबके निर्विघ्न संपन्न हुए। यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर थी, यहाँ के सारे कार्यक्रम बहुत सुंदर थे और इसी कारण मैं तो आया था पंचमेरु में। हमारे मिसेज ने पंचमेरु के व्रत किए, उपवास किए, तो उनकी सेवा कर रहा था। मेरे भाव बन गए तो मैंने भी 3 उपवास किए और सब लोगों ने बहुत आनंद से उपवास किए। यहाँ पे मैंने यहाँ पंचमेरु के उपवास रखे थे। यहाँ का जो शिविर लगा, मैं पहली बार इतने लंबे शिविर में बैठी हूँ। इतनी बढ़िया व्यवस्था है, इतने बढ़िया पंडित जी जो शुभम शास्त्री जी भैया आए थे, बहुत सा आनंद, इतना हमारे को ढंग से पूजा पाठ और आराधना करवाई। और सुबह सुबह के ध्यान में तो हमें पता भी नहीं लगता था कि कब 1 घंटा हो गया और ध्यान कब खत्म हो गया। ऐसे लगता था कि अरे यार खत्म भी हो गया क्या। मतलब इतना बढ़िया महाराज जी ध्यान कराते थे, जिसमें हमारे भाव बनते थे, बहुत ही बढ़िया। और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा हमने मोक्ष शास्त्र की जो वाचना सुनी, वो भी हमारे लिए बहुत ही अलग था। और जो ब्रह्मचारी भैया हमारे लिए प्रतिक्रमण करवाते थे अलग अलग तरीके से, वो भी हमें बहुत आनंदित किया।